हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग और करियर गाइडेंस। तो देखने वाले हैं लव रीडिंग में आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जीज और साथ में देखेंगे एक्शन कार्ड्स भी। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है। और फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है और साथ ही जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं अभी, प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टॉरस से, अर्थ साइन। फ्रेंड्स, बात करते हैं टॉरस वृषभ राशि की। देख लेते हैं आपकी एनर्जीज क्या है, फरवरी मंथ के लिए क्या रहने वाला है आपके लव रिलेशनशिप में आपकी तरफ से टॉरस, और जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या है फॉर फरवरी मंथ। देख लेते हैं टॉरस वृषभ राशि, आपके पर्सन की तरफ से क्या एनर्जीज है फॉर फरवरी मंथ। यहाँ पर आई थिंक आपके जो पर्सन है फिलहाल के लिए फरवरी मंथ में उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ी पैनिक और थोड़ी इम्पेशेंट ज़रूर है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार कार्ड्स में क्या है। ओके, और साथ में लेंगे करियर गाइडेंस में क्या है टॉरस वृषभ राशि आपके लिए। करियर गाइडेंस में क्या है, आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, करियर गाइडेंस में क्या है आपके लिए फरवरी मंथ में। ओके, तो यहाँ पर अगर बात करें, एक कार्ड और लेंगे करियर गाइडेंस के लिए, क्योंकि हम पूरी मंथ के लिए देखने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा गाइडेंस आपके लिए मिल सकती है, जितना ज़्यादा आपके लिए प्रेडिक्शन पॉसिबल है, वो हम लेंगे टॉरस वृषभ राशि। ओके, तो यहाँ पर कार्ड है टॉरस आपके एनर्जीज़ के लिए क्वीन ऑफ कप्स का। तो कहीं ना कहीं टॉरस इमोशनल बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं रिश्ते को लेकर। ठीक है, मदर को लेकर भी हो सकता है आप बहुत इमोशनल रहें, और इमोशंस आपके आसपास बहुत ज़्यादा रहने वाले। कोशिश ये भी करिएगा कि अपने इमोशंस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखिएगा, अपनी सेल्फ केयर को, सेल्फ लव को सेल्फ प्रायोरिटी बनाइए। ठीक है, तो टॉरस अगर यहाँ पर बात करूँ आपके एनर्जीज़ की, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, इमोशंस बहुत जुड़ी हुई हैं आपकी रिलेशनशिप से। ठीक है, अब इसमें से कुछ चीज़ें फरवरी मंथ में पूरी होंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी होंगी, और उस अकॉर्डिंग आपको कुछ कुछ डिसअपॉइंटमेंट और कुछ कुछ इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी। तो फरवरी मंथ आपके लिए टॉरस मिला जुला रहने वाला है। ठीक है, तो इसे मैं ये कहूँगी कि अच्छाई पर जितना फोकस कर लेंगे और जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं उसके डिसअपॉइंटमेंट से जितना बच लेंगे टॉरस, अच्छा रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज टॉरस बहुत ज़्यादा ही इमोशनल है, इवन अपने पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा इमोशनल। वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच में है, आप ज़्यादा इमोशनल हैं। ठीक है, तो एक पैनिक, एक इम्पेशेंट एनर्जी में ना आ जाए, इसके लिए कोशिश ये करिए कि थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखिए। अदरवाइज़ अगर बात करूँ तो आपकी तरफ से काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है कि आप दूसरों के लिए बहुत केयरिंग है, बहुत इमोशनल है। फैमिली के लिए हो सकता है, अपने पर्सन के लिए हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि इन सारी चीज़ों में कहीं आपको अपने लिए जो एक टाइम निकालना है, अपने लिए जो एक सेल्फ केयर करना है, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी फरवरी मंथ में होनी चाहिए। अदरवाइज इमोशनली ड्रेन फील कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर अगर आप अपने पर्सन के लिए भी देख रहे हैं जो टॉरस वृषभ राशि के हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल इश्यूज़ में उलझे रहने वाले हैं फरवरी मंथ में, और बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के लिए सोचने वाले हैं। ठीक है, और अगर ये खुद आप हैं टॉरस साइन के, तो बिल्कुल आपके दिमाग में भी इमोशनली ही चीज़ें बहुत हावी होने वाली हैं। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज देखती हूँ, यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो कहीं ना कहीं अप्रोच जो है आप दोनों की डिफरेंट वे से सेम ही है। मतलब यहाँ पर आप अगर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं तो ये भी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि आप कुछ ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल होके चल रहे हैं। इनकी तरफ से एनर्जीज कुछ ऐसी हैं, सोच ये भी उतना रहे हैं, परेशान ये भी उतना है, फंसे ये भी उतना ही हुए हैं, लेकिन ये चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। लाइक क्या इनके लिए कितने मायने रखता है और क्या नहीं, किस चीज़ में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, किस चीज़ में नहीं। फरवरी मंथ में इस पर्सन की एनर्जीज बहुत हद तक ऐसे रहने वाली है।
ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है टॉरस, अगर आप और आपके पर्सन कम्युनिकेशन में है, कांटेक्ट में है, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस वाली एनर्जी नहीं है। जितना हो सके साथ बैठकर सॉल्व कर लीजिए, चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। अप्रोच डिफरेंट होगी, ये कुछ उसी बात को किसी और तरीके से करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, आप किसी और तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से डिसअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, लेकिन फिर भी इंटेंशंस आप दोनों के सेम लग रहे हैं टॉरस। ठीक है, तो अच्छा होगा कि इन चीज़ों को समझवा लिया जाए, सुलह कर ली जाए। ठीक है, जिनके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, देखिए आप दोनों को ही बोलूँगी मैं, थोड़ा आपको इनकी तरफ आना होगा, थोड़ा इनको आपकी तरफ आना होगा। मतलब दोनों को एक दूसरे के नज़रिए को समझने के लेवल पर आना होगा, तभी यहाँ पर चीज़ें पॉसिबल है। बात करेंगे इंटेंशंस की, तो आपके इंटेंशंस भी रिलेशनशिप की तरफ है, इनके इंटेंशन भी रिलेशनशिप की तरफ है। दोनों ही चाहते हैं स्टेबिलिटी, दोनों की एनर्जीज मुझे पॉजिटिव दिख रही है। ठीक है, बस हो सकता है टॉरस के आपके पर्सन थोड़े से या तो डोमिनेटिंग है या थोड़ी सी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनका इंटेंशन सही नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप कुछ बातों को लेकर स्लो हैं, ये पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर बहुत फास्ट फॉरवर्ड है। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है। और थोड़ा सा मैं कहूँगी, अगर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे ईगो इश्यूज़ हैं। ठीक है, कि आप भी कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, आपके पर्सन भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, इसको डील कर लीजिए। ठीक है, ये आपके रिश्ते से बड़े नहीं हैं। तो यहाँ पर टॉरस, फरवरी मंथ में आपकी एनर्जीज़ बहुत इमोशनल और आपके पर्सन की एनर्जीज़ टेंशन और पैनिक, स्ट्रेस में होने के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच में है। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे ना, तो आप लोग कहीं ना कहीं सेम पेज पर ही हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्शन कार्ड्स की। टॉरस आपकी तरफ से एक कार्ड लेंगे, क्या एक्शन कार्ड्स रहने वाले हैं फरवरी मंथ में। टॉरस वृषभ राशि आपकी तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स रहने वाले हैं। आज कार्ड बहुत गिर रहे हैं। टॉरस वृषभ राशि आपकी तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का और दूसरा कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। तो टॉरस, कुछ लोग यहाँ पर जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है, आपको एक गिव अप वाली एनर्जीज घेरे रख सकती है, क्योंकि जैसा मैंने बोला इमोशनल इम्बैलेंस आसपास रह सकता है। बट चीज़ों को जितना कम्युनिकेट कर लेंगे ना, जो लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने पार्टनर से, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, सल्यूशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, जिनके लिए कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, आपके लिए सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी रह सकती है जो आपको परेशान करेगी। ठीक है, अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन करने की। और अगर मुझे लगता है कि आप गिव अप करना चाह रहे हैं किसी रिलेशनशिप पे, उससे पहले एक बार कम्युनिकेशन ज़रूर करें, अगर पॉसिबल हो सकता है तो। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पर बहुत होप रख रहे हैं कि सामने वाला पर्सन उनसे कम्युनिकेट कर ले। यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। तो जिनकी भी रिलेशनशिप इश्यूज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सालों से, एटलीस्ट नॉट मोर देन 1 ईयर तब से फंसी हुई नहीं है, तो आप प्लीज़ चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके रिश्ते में फरवरी मंथ में बहुत हद तक चीज़ें तब बनना शुरू होंगी जब आप या तो गिव अप करना शुरू कर देंगे, छोड़ देंगे चीज़ों को जैसी है वैसी, तब आपके लिए कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तब हो सकता है कि सामने से भी कम्युनिकेशन आए। ठीक है, बट बहुत पॉसिबिलिटीज़ है टॉरस की, अगर आप खुद से कम्युनिकेट करेंगे या खुद से चीज़ों को क्लियर करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो रास्ते ईजिली बनेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं फरवरी मंथ में। यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। तो टॉरस, यहाँ पर बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं, सेम इंटेंशंस हैं, जैसे मैंने बोला आप चाहते हैं तो वो भी चाहते हैं इस रिश्ते को, फॉर श्योर। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपके आसपास के इमोशनल डिस्टर्बेंस या इमोशनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, बट दैट डजेंट मीन कि इनके इंटेंशन या आपके इंटेंशंस ख़राब हैं। तो हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, या तो मदर या फैमिली या यहाँ पर थर्ड पार्टी भी सिचुएशन हो सकती है कि वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं या आपके रिश्ते के बीच में आ रहे हैं,
और आपके पर्सन की तरफ से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो दूसरों के इमोशंस को अपने इमोशन से ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है, वो एक रीज़न हो सकता है। बट ओवरऑल इंटेंशंस, तो यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो बहुत हद तक फरवरी मंथ में आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है अपने पार्टनर से, और अगर नहीं भी मिल रहा है तो आप अगर चीज़ों को कम्युनिकेट करेंगे क्लैरिटी पाएंगे, ठीक है। किसी पर्सन के इमोशंस जो आपके पर्सन से ज़्यादा क्लोज हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, उनके इमोशंस आपके रिश्ते में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, जिस वजह से ये पर्सन जानते हुए समझते हुए भी रेजिस्ट करेंगे सिचुएशन को सॉल्व करने को लेकर। ये एक एनर्जीज यहाँ पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन दो तरफा इमोशनल सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं, जो कि इनके लिए खुद के लिए भी आसान नहीं है, ठीक है। बट बहुत हद तक देखिए यहाँ पर कार्ड्स बहुत प्यारे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके यूनियन के चांसेस, रिकन्सिलेशन के चांसेस, या आपके पर्सन की तरफ से कोई ना कोई स्टैंड लेने वाली अप्रोच बने फरवरी मंथ में, ठीक है। थोड़ा सा आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। तो देख लेते हैं अभी टॉरस वृषभ राशि करियर गाइडेंस में क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ड का कार्ड है। एक बात यह है, जिस भी सिचुएशन में है आप, जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं, जहाँ भी फंसे हुए हैं, जो भी समझ में आ रहा है, जो भी सोल्यूशन दिमाग में आ रहा है, उस पर काम करिए और आगे बढ़िए, आपको ग्रोथ ही मिलेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ को करने से पहले, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला फरवरी मंथ में, ठीक है। तो हाथ पे हाथ धर कर बैठना और बहुत ज़्यादा सोचना, या आपको बहुत कम मिल रहा है आउटपुट और आप बहुत कुछ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों में ना वेस्ट ऑफ एनर्जी है आपके लिए। फरवरी मंथ में आपको केवल बैलेंस करते जाना है। पहली चीज़, जैसा है जो है वैसा ही है, उसको एक्सेप्ट करिए, बैलेंस करिए। बैलेंस करेंगे, ग्रोथ पाएंगे। फरवरी मंथ में बहुत कुछ है जो आप करियर वाइज अचीव कर पाएंगे, लेकिन तब जब अपने आप को सोचने देना बंद करेंगे, मतलब ये सोचने देना कि मैंने बहुत एफर्ट्स लगा लिए, मैंने बहुत कर लिया, ठीक है। ये एक थॉट आपको फरवरी मंथ में आपके करियर में परेशान कर सकता है, ठीक है। बट अगर इन चीज़ों में नहीं फंसेंगे तो फॉर श्योर ग्रोथ पाएंगे। और थोड़ा सा अपने काम में ऑनेस्टी रखिए, ठीक है। तो आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, मेंटल क्लैरिटी के साथ ना चलते जाइए। सोचने का टाइम नहीं है इस वक्त, ये सोचने का कि क्या किया, कितना किया। और ये आप स्टूडेंट हैं तो भी ध्यान रखिए कि अभी फ़िलहाल के लिए फरवरी मंथ में आपको कोई विजिबल आउटकम या कोई आउटपुट दिख जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इस वक्त सोचना वेस्ट ऑफ एनर्जी है। इस वक्त जैसा बैलेंस कर रहे हैं वैसे करते जाइए। नो डाउट आज कर ले जाएंगे तो आगे आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है। तो मेंटल क्लैरिटी रखिए, मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टॉरस आपके लिए वर्क प्लेस पर। देख लेते हैं गाइडेंस कार्ड में क्या है आपके लिए फरवरी मंथ में टॉरस वृषभ राशि। यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं खुद से लवर्स का एंड द स्टार कार्ड। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है ये यूनियन के लिए, ठीक है। तो आपके लिए जैसे मैंने बोला ना कि चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, तो गिव अप करने से पहले एक ट्राई, ठीक है। और अगर बात करूँ, डिवाइन टाइमिंग एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है आपके लिए। सब कुछ बैलेंस होने का जो एक अच्छा टाइम है वो इस फरवरी मंथ में है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें खुद से होंगी, खुद से आपके काम बनेंगे इस टाइम में, क्योंकि कुछ बातों की आपको अवेयरनेस ऑलरेडी हो चुकी है और कुछ चीज़ों के लिए आपको टाइम रहते इसी मंथ में समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत कोशिश करिए कि हार्ट चक्र और क्राउन चक्र की हीलिंग करिए, ठीक है, क्योंकि इस वक्त आपका इंट्यूशन आपको जो गाइड कर रहा है वो आपके लिए परफेक्ट है, सही है, ठीक है। और थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस रखिए अपने फरवरी मंथ को। ऐसा कर लेंगे तो बहुत कुछ अचीव कर ले जाएंगे। हो सकता है इस फरवरी मंथ में नहीं, हो सकता है इस फरवरी मंथ में पूरा प्रोसेस रहेगा आपका एक हार्ड वर्क का, इमोशनल बैलेंस होने का, सारा कुछ करने का, और रिजल्ट आपको आफ्टर फरवरी दिखेंगे, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, तो अपना काम करते रहिए, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। टॉरस वृषभ राशि, अब बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं वर्गो कन्या राशि की। तो देख लेते हैं आपके एनर्जीज क्या है वर्गो फरवरी मंथ में आपके लव रिलेशनशिप में। आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं वर्गो।
कन्या राशि फरवरी मंथ। ओके, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। तो वर्गो आपके पर्सन की एनर्जीज, वाओ बहुत प्यारा कार्ड। और देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है वर्गो कन्या राशि। साथ में हम एक्शन कार्ड भी लेंगे आपके लिए, आप राइट कार्ड ही लेंगे आज की रीडिंग में हम। चलिए इस कार्ड को भी ऐसे रख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो वर्गो सबसे पहले देख लेते हैं आपकी एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में। यहाँ कार्ड है फूल का, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा टाइम है, न्यू बिगनिंग का टाइम है, न्यू स्टार्ट हो सकता है आपकी लव लाइफ में, कुछ ना कुछ नया। ये किसी सिचुएशन से बाहर निकलना हो सकता है, ये कुछ ऐसा जो आपका मन का होगा, ठीक है। किसी तरह के फियर से अगर डील कर रहे हैं लव रिलेशनशिप में वर्गो, तो उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ा फ्री करेंगे ना खुद को, तो रास्ते भी समझ में आएंगे और खुशियाँ भी आएंगी। तो वर्गो कन्या राशि आपके लिए न्यू बिगनिंग का कार्ड है, लेकिन एक बात समझ के चलिए, रिस्क में नहीं पड़ना है, रिस्क में नहीं पड़ना है, ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, ठीक है। फियर से भी डील नहीं करना है। मैं ये नहीं कहूँगी आपसे कि आप इतने कॉन्शियस रहें कि आप हमेशा फियर में रहें, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी आपसे कि आप ब्लाइंड फेथ करें या ब्लाइंडली अपने मूवमेंट रखें। तो आपके लव रिलेशनशिप में अगर बात करें वर्गो, तो नो डाउट एक पॉजिटिव टाइम आने वाला है। फरवरी मंथ से उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है आपके लिए, ठीक है। और ये खुद आपने क्रिएट करा है, या तो खुद आपने कोई रास्ता चूज़ किया है, खुद आपने कोई डिसीजन लिया है, खुद अपने एक्शंस को चेंज करा है, खुद अपनी माइंड की एक प्रायोरिटी आपने डिसाइड करी है, पीस। जिन्होंने ऐसा किया है उनको तो फॉर श्योर ये चीज़ मिलने वाली है, और जिन्होंने ऐसा अभी नहीं किया है आपको ऐसा करना है आपके लव रिलेशनशिप में, और इसी तरह से आप एक न्यू स्टार्टिंग की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी, किसी भी इंसान पे ट्रस्ट करने से पहले, ये कोई पुराने पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ के, ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं, ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं वर्गो। यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ कप्स का, तो कहीं ना कहीं अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, तो नो डाउट आप दोनों की एनर्जी सेम है, ठीक है। दोनों की तरफ से ही रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। आपके पर्सन की अगर बात करूं, तो पहली बात तो ये चाहते हैं कि आप आएँ, ठीक है, आपकी अप्रोच इन्हें पहले दिखे। लेकिन अगर इन्हें आपकी अप्रोच, आपका चेस करना, आपका इनके पीछे आना नहीं दिखेगा, तो नो डाउट ये आएंगे, ठीक है। ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। एक चीज़ और मैं समझ पा रही हूँ वर्गो कन्या राशि, अगर आपके लव रिलेशनशिप में कुछ भी बहुत मेजर इश्यूज चल रहे हैं और अभी तक आपने इन्हें चेस किया है, या इन केस कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं, जितना केयरलेस आप हो जाएंगे सिचुएशंस की निगेटिविटी को लेकर या इन्हें चेस करने को लेकर, उतना इनका अटेंशन आपकी तरफ बढ़ने वाला है फरवरी मंथ में। ऐसी एनर्जीज़ हैं, बिकॉज ये जो पर्सन है आपके, कहीं ना कहीं अपने ऊपर से एक अटेंशन, एक आपका इनको चेस करना, इनको वो अटेंशन, वो इम्पोर्टेंस मिलना, ये लूज़ नहीं कर पाएंगे। इनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो फरवरी मंथ में ये चाहते हैं कि आप इन्हें चेस करें, ठीक है। और जिनके लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो अच्छा ये रहेगा कि थोड़ा सा बेफिक्र आप हैं, ये इन्हें ज़रूर दिखाइए, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपने वर्गो बहुत दिखा लिया इन्हें कि आप कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, या ठीक है, अभी क्या टाइम है, थोड़ा सा दिखाइए कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। और ये दिखाना ही नहीं है, ये आपको करना भी है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फरवरी मंथ की एनर्जीज़ की, तो जब तक आप इस पर्सन को थोड़ा सा डिटैचमेंट शो नहीं करेंगे, मेरा मतलब ये है डिटैचमेंट का, कि आप इनका केयर करना मत बंद बंद कीजिए, आप इन पे प्यार करना बंद मत कीजिए, आप इनको चेस करना बंद करिए, ठीक है। आप इनकी बातों से परेशान होना बंद करिए, खुद को उस सोल पावर में लेकर आइए, ठीक है वर्गो। जिस दिन आप ऐसा कर लेंगे, आप इस पर्सन के अटेंशन को पालेंगे, इस पर्सन के प्यार को पालेंगे, क्योंकि ये पर्सन ऐसे है, ठीक है। तो फरवरी मंथ में एनर्जीज यही है।
कि थोड़ा सा मन की सुनकर चलिए और थोड़ा सा अपने लिए जीना शुरू करिए इस मंथ में। बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स पे मत पड़िए, थोड़ा सा लेट गो कर दीजिए। जितनी जल्दी लेट गो करेंगे ना, उतनी जल्दी आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में पाएंगे। हाँ, कुछ फियर आपको पकड़ के अगर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनसे भी बाहर निकलिए और कहीं ना कहीं हिम्मत करके बाहर निकलिए। आसान नहीं होगा लेकिन निकल जाएंगे, ठीक है। और आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ अगर यहाँ पर, तो ये पर्सन आपका इमोशनल केयर, सपोर्ट, अटेंशन सब चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप इन्हें नहीं दे रहे हैं ऐसा कुछ, तो फॉर श्योर इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो नो कांटेक्ट में भी जो लोग हैं, ये पर्सन इमोशनल इंटेंशंस रखते हैं आपसे कम्युनिकेट करने का, बात करने का। इवन हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं स्टॉक भी करते हो, लेकिन आप इनके लिए जो करते हैं ना, इन्हें वो ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर ये थोड़ा सा अपना एटीट्यूड शो करते हैं। ऐसी एनर्जीज इनकी फरवरी मंथ में है। जितनी जल्दी आप लोग वर्गो अपने पीस को प्रायोरिटी बनाएंगे, उतनी जल्दी आपके पर्सन आपको समझना चाहेंगे और आपकी तरफ आएंगे। दैट्स इट। ये एनर्जीज़ हैं फरवरी मंथ में आपके लिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर एक्शन कार्ड्स क्या है वर्गो कन्या राशि आपकी तरफ से फरवरी मंथ में। क्या एक्शन कार्ड्स हैं वर्गो कन्या राशि? यहाँ पे कार्ड है स्टार कार्ड। तो वर्गो, सबसे पहली बात यह है, ये जो फरवरी मंथ है ना आपके लिए, जितना आज तक जो भी वेस्ट कर लिया अपनी इमोशनल एनर्जीज़ में, इस फरवरी मंथ आपको सब कुछ वापस से बैलेंस करना है। क्योंकि आपके लिए एक परफेक्ट टाइमिंग जो है वो यूनिवर्स की तरफ से चल रही है। यूनिवर्स बस ये देखना चाहते हैं कि आप अपने आप को कितना इमोशनली बैलेंस करना सीख चुके हैं। और वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं यहाँ पर कि अपने इंटेंशंस प्योर रखिए। बात करूँ यहाँ पर एक्शन कार्ड्स की, तो नो डाउट वर्गो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके खुद के इमोशंस होने चाहिए। देन आप चाहें तो अपने पर्सन के लिए एफर्ट्स लगा सकते हैं चीज़ों को इमोशनली बैलेंस करने में। बट यहाँ पर वर्गो, अगर आप खुद को परेशान रखते हुए सामने वाले की मदद करने चल रहे हैं या सामने वाले को सपोर्ट करने का सोच भी रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपके लिए इस टाइम का तो ये टाइम है कि भाई एंजॉय करिए, थोड़ा सा लेट गो करिए, एंजॉय करिए। जो चीज़ें जहाँ पर हैं उन्हें थोड़ा वहीं रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। अगर सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं तो ये टाइम आपका एक्शन लेने का नहीं है, ठीक है। अगर सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। एटलीस्ट 30 डेज़ जो है आपके लिए अभी फ़िलहाल राइट नहीं है किसी भी एक्शंस के लिए। फ़िलहाल मिनिमम 30 डेज़ है ना, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने में लगाना है वर्गो, ठीक है। और आप अगर चाह रहे हैं कि आप किसी और को खुशी दे दें और खुद डिस्टर्ब रहें, तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। बट हाँ, अगर आप इस तरीके से चले कि आपने अपने आप को प्रायोरिटी बनाया, तो फॉर श्योर जिस भी बैलेंस का वेट कर रहे हैं ना रिश्ते में, वो आप कर पाएंगे, वो आपको मिलेगा और सामने से मिलेगा आपके पर्सन की तरफ से। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स रहने वाले हैं फॉर फरवरी मंथ। यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपके पर्सन भी एक अकेलापन, एक लोनलीनेस फील कर रहे हैं। बस इस पर्सन की एक प्रॉब्लम है कि ये चीज़ें अपनी ज़िद के अकॉर्डिंग या अपने डोमिनेटिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग होने देना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला ना कि फरवरी मंथ में भी इनकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप आएंगे, आप बात करेंगे, आप कम्युनिकेट करेंगे। और यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। किसी ना किसी तरह का फियर है कमिटमेंट की स्टेबिलिटी को लेकर इस पर्सन के माइंड में। यह हो सकता है कि मैरिज का फियर हो या मैरिज ना कर सकते हो, कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़, कुछ ऐसा ज़रूर है इस पर्सन के माइंड में, क्योंकि इमोशंस हैं, इंटेंशंस हैं, लेकिन फिर भी रुके हुए हैं, ठीक है। और रही बात रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की, तो वो एनर्जीज जैसी आपकी तरफ से है वैसी इनकी तरफ से भी है। लेकिन आप अगर चेस करते हुए जाएंगे तो ये पर्सन फिर से अपने उसी डोमिनेटिंग बिहेवियर में आएंगे। और एक्शन कार्ड्स की बात करूं अगर,
तो फ़िलहाल आपको अभी मेजर एक्शंस नहीं लेने हैं, इस पर्सन को ही आने देना है इस फरवरी मंथ में, ठीक है। और इस पर्सन की अगर मैं बात करूं तो इनकी उम्मीदें लगी हुई हैं कि आ पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रख लेना ही आपकी सिचुएशन को लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्व कर सकता है, क्योंकि अगर आप इन पर्सन के पास गए तो भी आपको कमिटमेंट तो नहीं दे पाएंगे, ये उस फियर में है ये, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी जॉब बिजनेस के लिए क्या कार्ड्स है वर्गो। यहाँ पर कार्ड है 9 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो कहीं ना कहीं फरवरी मंथ में कुछ बिग अचीवमेंट्स आप पा सकते हैं वर्गो कन्या राशि, कुछ ऐसा जिसके लिए आपने बहुत टाइम से मेहनत की थी, ठीक है, वो चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। एक ऐसा टाइम है जब आपको अपना हार्डवर्क जो है वो खुशियाँ देगा, ठीक है। तो आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा टाइम है किसी मेजर मूवमेंट के लिए, किसी मेजर डिसीजन के लिए, किसी मेजर जॉब चेंज के लिए, किसी मेजर बिजनेस आइडियाज़ के लिए बहुत 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 अच्छा टाइम है, विक्ट्री का टाइम है ये। साथ ही अभी तक जो हार्डवर्क किया है उसका भी फल मिलेगा। तो आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा अपनी विक्ट्री को एंजॉय करना है, ठीक है। आप बिजनेस में हैं तो बिल्कुल ये टाइम ऐसा है, थोड़ा सा चिल मारिए, सेलिब्रेट करिए इस चीज़ को। स्टूडेंट हैं तो ओवर थिंकिंग से बचना है, निगेटिविटी से बचना है, डिसीजन मेकिंग पावर पे काम करना है। एक डिसीजन पर चलिए, बिल्कुल जाएंगे, विक्ट्री मिलेगा, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे तो डिले करेंगे अपनी विक्ट्री को, ठीक है। अदरवाइज़ बात करूँ, बहुत अच्छा टाइम है करियर रिलेटेड अचीवमेंट्स के लिए आपके लिए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है वर्गो। अभी देख लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स क्या है यूनिवर्स की गाइडेंस पे वर्गो कन्या राशि आपके लिए। यहाँ पे कार्ड आए हैं, 3 कार्ड्स हैं, ले लेते हैं चलिए। जस्टिस, द फूल एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, तीनों ही कार्ड बहुत प्यारे आए हैं। कहीं ना कहीं कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा, साथ ही साथ जैसे बोला था कि न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग, वही कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। एंड डेस्टिनी आपके फेवर में टर्न करेगी, तो बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव टाइम है। कर्मा अच्छे रखिए क्योंकि उसी का फल मिलेगा, पास्ट में जो किया था उसका आज मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए कुछ नई बातों को समझने जानने में, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल रिश्तों से जुड़ी हुई हो, ठीक है। तो आपके लिए वर्गो डेस्टिनी का जो व्हील है ना वो आपके फेवर में टर्न होने वाला है, तो खुश हो जाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न मकर राशि की। फ्रेंड्स, बात करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि की। तो देख लेते हैं आपकी एनर्जीज क्या है कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके लव रिलेशनशिप में फरवरी मंथ में आपकी एनर्जीज क्या है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। साथ ही देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, और हम लेने वाले हैं एक्शन कार्ड्स, ठीक है। तो वो हम बाद में लेंगे, पहले देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए जॉब बिजनेस या स्टूडेंट है, कार्ड्स क्या कहते हैं फरवरी मंथ के लिए। जॉब बिजनेस या स्टूडेंट हैं आप, तो आपके लिए गाइडेंस में क्या है, चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर कार्ड है कैप्रिकॉर्न आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न, सबसे पहली बात यह है, सेल्फ लव को प्रायोरिटी बनाइएगा। आपके लव रिलेशनशिप में अगर बात करूँ, चीज़ें बैलेंस रहने वाली हैं, आपकी तरफ से बहुत स्टेबल रहने वाली हैं, और आपने अपने मन को भी कहीं ना कहीं समझा लिया है कि जो है जैसा है यही है, इस तरीके से, ठीक है। माइंड में डुअलिटी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में है, मतलब ऐसा कहते हैं ना, चल रहा है दिमाग में, बट फिर भी आप कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशंस पर, खुद के थॉट्स पर, और ये बहुत अच्छी बात है कैप्रिकॉर्न। तो फरवरी मंथ में आपकी एनर्जी काफ़ी 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 स्टेबल रहने वाली है, और ये आपने खुद किया है और आपको थोड़ा सा और भी करना होगा, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है आपके लव रिलेशनशिप में, ठीक है। तो जितना इस पे काम करेंगे उतना और पीस की तरफ जाएंगे आप फरवरी मंथ में। और मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कैप्रिकॉर्न, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छे से मैनेज करने वाले हैं इस फरवरी मंथ में। जिन लोग के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप प्लीज़ इस फरवरी मंथ में जितनी उम्मीद सामने वाले से कर रहे हैं प्यार के लिए, उतना खुद को सेल्फ लव दें, ठीक है। ये आपके लिए ही आपके रिश्तों को स्टेबल करने के लिए मदद करेगा, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं फरवरी मंथ में। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को मेंटल क्लैरिटी है,
ठीक है, कि इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये वो चीज़ फॉर श्योर करेंगे इस फरवरी मंथ में। हो सकता है ये जो एक सेटिस्फेक्शन आप फील कर रहे हैं ना इस फरवरी मंथ में, आपके पर्सन के एक्शंस की वजह से ही आएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत डुअलिटी कन्फ्यूजन्स रह सकते हैं, बट काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों के या तो सेल्फ रियलाइजेशन इन्हें होंगे या यूनिवर्स ने रियलाइज़ कराएगा कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत। और एक मेंटल क्लैरिटी जो आप इनसे उम्मीद रखते हैं वो कहीं ना कहीं इस फरवरी मंथ में आने वाली है। उसके साथ कुछ छोटे मोटे कन्फ्यूजन्स रहने वाले हैं, बट वो चीज़ें आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्रॉस कर ले जाएंगे कैप्रिकॉर्न। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को मेंटल क्लैरिटी हुई है रिश्ते को लेकर। हाँ, अगर वो एक्शंस नहीं ले पा रहे तो रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें या तो वो उन्हें बाउंड करती हैं या कंफ्यूज करती हैं, जिस वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर्सन को अपने दिमाग में या दिल में वो रियलाइजेशन नहीं है कि क्या इनके लिए सही है। पता सब है इन्हें, ये एक्शन नहीं ले रहे तो कुछ ना कुछ इन्हें बाउंड कर रहा है। ठीक है, और 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कैप्रिकॉन मकर राशि। और साथ ही साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस फरवरी मंथ में आपके लिए बहुत कुछ सॉल्व कर देगी, बहुत कुछ। ठीक है, डुअलिटी की बात करूं अगर माइंड में थॉट्स की, तो वो फरवरी मंथ में थोड़ी थोड़ी आपके अंदर भी है इनके अंदर भी है। ठीक है, वो उतने मेजर नहीं है, चीज़ों को म्यूचुअली सॉल्व करेंगे, काफ़ी सोल्यूशन पा लेंगे। हाँ, जिनके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वहाँ पर आपको बस इतना करना है कैप्रिकॉन, खुद को शांत रखिए, मेंटली खुद को शांत रखेंगे, डुअलिटी कम आएगी, थॉट्स डुअल थॉट्स कम आएंगे। जितने डुअल थॉट्स कम आएंगे इस पर्सन को वो निगेटिविटी या कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी कम पहुँचेगी, और जितना कम एनर्जी पहुँचेगी उनको निगेटिविटी की, उतना वो अपने माइंड से स्टेबल रहकर चीज़ों के लिए काम कर पाएंगे। ठीक है, आपको एनर्जी के लेवल पे काम करना है कैप्रिकॉन मकर राशि। देख लेते हैं यहाँ पे एक्शन कार्ड्स क्या है कैप्रिकॉन आपकी तरफ से फरवरी मंथ में, क्या एक्शन कार्ड्स रहने वाले हैं कैप्रिकॉन मकर राशि। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो कैप्रिकॉन किसी तरह की इनसिक्योरिटीज़ रह सकती है, बट उसे भी अगर आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे ना तो बहुत अच्छा रहने वाला है। सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा ट्रेंड करिए, अपने लिए अफर्मेशंस यूज़ करिए अगर आपको किसी भी तरह की इनसिक्योरिटीज़ हो रही है तो बात करूँ यहाँ पर एक्शंस की, तो कैप्रिकॉन आपकी तरफ से तो कोई एक्शंस दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने डर फियर को ही स्टेबल करने में लगे हुए हैं। कुछ खो ना जाए आपके हाथ से, ये आपको हमेशा लगता रहता है। इस थॉट से बाहर निकलिए प्लीज़। ठीक है, इसीलिए आपको इस फरवरी मंथ में सेल्फ लव को प्रायोरिटी देनी है। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंड देन आप अगर आप इस स्टेज में हैं कि आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं लग रही है, देन आप एक्शंस ले सकते हैं, सामने से जाकर कम्युनिकेट भी कर सकते हैं अपने पर्सन से। ठीक है, अग्रेशन से डील नहीं करना है, बस ध्यान ये रखना है अपनी बात को कह रहे हैं कहिए। ठीक है, अपनी बात रख रहे हैं बिल्कुल रखिए, अग्रेशन से डील नहीं करना है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैप्रिकॉन। अदरवाइज जिन भी चीज़ों की इनसिक्योरिटीज़ आपके मन में है आप उनको रियलिटी बनाने लगेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपनी तरफ से कोई गलती मत कीजिए कैप्रिकॉन। आपके पर्सन की तरफ से एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। फरवरी मंथ में आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं, एक कार्ड्स लेंगे हम। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, एक सेकेंड। कैप्रिकॉन मकर राशि, यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स का और यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। तो फरवरी मंथ में अगर बात करूँ, ये पर्सन जैसे मैंने बोला कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें बाउंड कर सकती हैं, अदरवाइज सेल्फ रियलाइजेशन इन्हें है, सब इन्हें पता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, ये जानते हैं ये समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन इनके आसपास के लोग इनसे जस्ट अपोजिट थॉट रखते हैं। ठीक है, और इस वजह से ये बाउंडेड हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इनके कुछ फियर हैं जो इनके दिमाग में चलते रहते हैं, इस वजह से ये बाउंडेड है। बट कुछ तो ऐसा है जो इनके आसपास में अपोजिट है इनके थॉट्स से, मतलब अगर ये क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं तो कुछ ऐसा है जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और इसी वजह से इनके एक्शंस फरवरी मंथ में नहीं रहने वाले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही
एक हताश एनर्जी भी इस पर्सन की है, ठीक है। कोई ना कोई हमेशा है इनके साथ ऐसा जो इन्हें सिचुएशन या रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से रेजिस्ट करवाता है। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी भी है कि उन्होंने बहुत कर लिया है, अब वो आपकी तरफ से चीज़ों को होता हुआ देखना चाहते हैं, बट आप अपनी भी इनसिक्योरिटीज़ में कैप्रिकॉन, ठीक है। तो एक्शन कार्ड्स की अगर बात करूं, मेंटल लेवल पर क्लैरिटी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा है, एक्शंस के लेवल पर ये अभी भी बाउंड है, ठीक है। तो अगर आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं तो इमोशनल लेवल पर समझने की इन्हें भी कोशिश करिए, ठीक है। बट वो तभी कर पाएंगे आप कैप्रिकॉन जब आप अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज से निकलेंगे। यहाँ पर कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का, तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन की बात करूँ अगर मैं, तो आप कैप्रिकॉन अगर कम्युनिकेट कर सके हैं तो गुस्सा मत लाइएगा बीच में, क्योंकि ये पर्सन, अगर आपने गुस्सा किया तो ये पर्सन आपसे इमोशनली ओपन अप होने से रुक जाएंगे, ठीक है। और अगर इमोशनली ओपन अप नहीं हुए तो आप समझ नहीं पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो गुस्से को बीच में मत लाइए। और रही बात एक्शंस की, फ़िलहाल फरवरी मंथ में इनकी तरफ से एक्शंस मुश्किल हैं, क्लैरिटी आएगी लेकिन एक्शंस मुश्किल हैं। तो देख लेते हैं, थॉट लेवल की क्लैरिटी आई है अभी बस। कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड है आपके जॉब बिजनेस या स्टूडेंट है आपके लिए, तो यहाँ पर कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। सबसे पहली बात यह है कि आपके लिए कैप्रिकॉन सेल्फ केयर फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। चाहे आप पर्सनल इश्यूज से डील कर रहे हैं, चाहे आप प्रोफेशनल इश्यूज से डील कर रहे हैं, काम का बर्डन रह सकता है, प्रेशर रह सकता है, फिर भी कहीं ना कहीं बीच बीच में पॉज लीजिए, रिलैक्स रहिए एंड देन काम करिए, ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटी बनाते हुए। इमोशनली सिचुएशंस में बहिएगा मत। कभी कभी ऐसा होता है ना, करियर में चीज़ें ओवरबर्डन करती हैं तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस फील करते हैं। ये कैप्रिकॉन एक चीज़ आपके साथ रह सकती है इस फरवरी मंथ। अदरवाइज़ अगर बात करूँ तो हार्डवर्क भी आपका रहने वाला है, वो आप अच्छे से करेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें ओवरबर्डन फरवरी मंथ में रह सकती हैं, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस में रहिएगा कि खुद को मत भूल जाइएगा काम के चक्कर में। कभी कभी होता है ना, ओवरबर्डन इतना ले रहे हैं कि खुद को हम प्रायोरिटी रखते ही नहीं है। तो जॉब में है आप, नो डाउट मल्टीटास्क या प्रेशर रह सकता है। बिजनेस में है आप, सेम सिचुएशंस रहने वाली हैं। बहुत ज़्यादा मेजर मूवमेंट्स इस फरवरी मंथ में आप उम्मीद ना रखें अपने वर्क प्लेस पे। अभी जितना काम हाथ में है उसे संभालिए, जितना चीज़ें मैनेज कर सकते हैं मैनेजमेंट पे काम करिए। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने को मत सोचिए, जो इतना आपके सामने है उसे कैसे समेट के रख सकते हैं इस पर काम करिए, ठीक है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स्ड होइए एंड देन काम पे लगिए, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट जो लोग हैं, आपकी जो इमोशनल हेल्थ है ना, वो आपको एक बर्डन क्रिएट करेगी, और बर्डन क्रिएट करेगी तो एफिशिएंसी कम करेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो जो स्टूडेंट हैं थोड़ा सा रिलैक्स होइए, ठीक है। जो लोग घर से दूर हैं वर्क प्लेस पे, उनको थोड़ा सा होम सिकनेस फील हो सकती है कैप्रिकॉन। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है चैरियट का। आप में से कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि लाइफ के जो भी डिसीज़न है, चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल, कोई आपको गाइड कर दे। कभी कभी होता है ना, डायरेक्शन लेस सा फील करते हैं, ये एक टाइम हो सकता है। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं, ठीक है, उनका सपोर्ट आपके साथ है। आपको बस क्या करना है, आगे देखकर बढ़ना है, ठीक है। बार बार चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, सिचुएशन से परेशान मत होइए। पैनिक होने की एक बात हो सकती है कैप्रिकॉन, जो आपके साथ इस फरवरी मंथ में हो, क्योंकि कुछ चीज़ें या तो क्लियर नहीं हैं या समझ नहीं आ रही हैं। वही बात हुई ना, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि वो सब कुछ पहले से प्लान कर चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा मत सोचिए, आपको बस केवल जो जैसा दिख रहा है वैसी सिचुएशंस को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ऑलरेडी सब कुछ पहले से प्लान्ड है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है कैप्रिकॉन, इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो बीच बीच में आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि हैंगमैन का भी कार्ड है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा इस फरवरी मंथ से उम्मीदें पाल के मत चलिए, अच्छा हो सकेगा जितना मैनेज करके चलिए।
ठीक है, और बाकी यूनिवर्स पे फेथ रखिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो कैप्रिकॉर्न। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।